साथियों, मनुष्य रूप में यदि जन्म लिया है तो शरीर में कोई ना कोई व्याधि हो ही जाती है, चाहे कितनी ही सावधानी व्यक्ति क्यों ना बरत ले। लेकिन हम ज्योतिष के माध्यम से भविष्य में होने वाली किसी भी शारीरिक व्याधि का पता बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हमें विशेष उपलब्धि प्रदान करती है। इसी क्रम में हम इस श्रृंखला में चर्चा कर रहे हैं, क्या भविष्य में किसी जातक को दिल, हार्ट, हृदय जिसको कहते हैं, उससे संबंधित समस्या हो सकती है। आज हम मीन लग्न की चर्चा करेंगे। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें और जानें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। तो साथियों, ये रही एक मीन लग्न की जन्म पत्रिका। और मीन लग्न की ये इसलिए हो गई क्योंकि 12 नंबर से ही जन्म पत्रिका का प्रारंभ हो रहा है। और जब हम दिल की बात करते हैं, दिल के किसी रोग की बात करते हैं, तो ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि सूर्य जो है वो हमारे दिल का कारक ग्रह है। दिल से होने वाली बीमारियों का कारण कहीं ना कहीं सूर्य देव है। यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में स्वग्रही होकर के इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो वो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की भी कमी देते हैं, पेट से संबंधित रोग देते हैं और आगे चल करके ये हृदय रोग का कारण अवश्य बन जाता है। साथियों, सूर्यदेव नीच राशि के होकर के और यदि इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तब भी वो इस जन्म पत्रिका में इस प्रकार की दिल की समस्याएं अवश्य दे देते हैं। यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में इस द्वादश भाव, इस व्यय के भाव में विराजमान हो जाए तब भी यह समस्या बनी रहती है, बल्कि हर महीने इनकम का एक बड़ा हिस्सा इस व्यक्ति को डॉक्टर्स के ऊपर खर्च करना पड़ता है। ये पहली बात हो गई। अब यहां पर एक अपवाद की स्थिति है, उसको भी हमें समझ लेना चाहिए। और वो स्थिति यह है कि चूंकि विपरीत राजयोग यदि किसी कुंडली में बनता है, जो कि इस स्थिति में कैसे बन जाएगा कि सूर्य या तो छठे या फिर इस 12वें भाव में हो। सूर्य इन दोनों में से कहीं एक पर है। और साथ ही जो कुंडली के लग्नेश है गुरुदेव, वो या तो लग्न में ही यहां पर हंस योग बना रहे हो, या स्वग्रही होकर के यहां पर हंस योग बना रहे हो, या इस चतुर्थ भाव में हो, या उच्च राशि के हो यहां पर, या सप्तम भाव में हो, या फिर इस नवम भाव में है। सूर्य इन दोनों में से कहीं पर और गुरुदेव इनमें से कहीं पर, ये दोनों स्थितियां एक साथ में यदि घटित हो रही हैं और साथ ही दोनों की डिग्रियां देख लें कि कोई भी ग्रह इन दोनों में से 0 डिग्री का ना हो, 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों का ना हो, तब फिर विपरीत राजयोग घटित हो जाएगा। और यदि विपरीत राजयोग घटित होता है तो फिर हृदय संबंधी किसी भी रोग की कोई संभावना नहीं रहती है, व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहेगा। ठीक है, ये पहली बात हो गई। अब कुछ युतियां हमें देखनी है। यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में राहु के साथ में युत होकर के विराजमान हो जाए तब भी ये इस प्रकार की समस्या दिल की देता है। शरीर में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की समस्या भी ये जरूर दे देता है। यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में केतु के साथ में ग्रहण योग बना रहे हैं, तो केतु चूंकि एक परम सेपरेटिव टेंडेंसी का ग्रह है, इसलिए वो व्यक्ति को इंट्रोवर्ट बनाता है, व्यक्ति का दिल से थोड़ा सा वो कमजोर ही होता है। यदि सूर्यदेव अपने परम शत्रु शनि के साथ में इस कुंडली में कहीं पर भी विराजमान है तो नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्याएं देगा, जोड़ों से संबंधित समस्याएं देगा और दिल से संबंधित समस्या भी देगा। और साथ ही जो भी शरीरगत समस्या है उसको वो लंबा खींचने का कार्य करता है, क्योंकि शनि का कार्य किसी भी चीज को लंबा खींचना होता है। साथियों, यदि सूर्यदेव शुक्र के साथ में विराजमान है, ये भी एक अच्छी युति नहीं है। ये शारीरिक कमजोरी देगी, किडनी से संबंधित कोई ना कोई समस्या देगी और दिल की कोई ये समस्या अवश्य ही दे देगी। साथियों, ऐसे सभी जातकों को चाहिए कि वो सूर्य के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन अवश्य करें। तो साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो
तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉय से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है, और यदि वो निर्णय ले भी लेता है तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है। कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से
अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।